Hello everyone, this is CS class and now I have to discuss one recursive function. This is for Fibonacci series. Okay, this is a Fibo function. This function will be calculating Fibonacci series. ठीक है, कहाँ तक? n नंबर्स तक. सपोज 5 नंबर्स के लिए बोला जाता तो Fibonacci सीरीज फॉर 5 नंबर्स स्टार्टिंग 5 n टर्म्स तक. ठीक है, अब उससे पहले समझ लेते हैं फिबोनाची सीरीज होता क्या है और फिबोनाची सीरीज में क्या क्या वैल्यूज आती हैं. ठीक है, स्टार्टिंग जो फर्स्ट एलिमेंट होता है फिबोनाची सीरीज का होता है 0. ठीक है, लेट मी राइट दिस. उसके बाद होता है 1. फिक्स्ड होता है स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म जो होती है, फर्स्ट टर्म इज फिक्स्ड, दिस इज 0. सेकेंड टर्म भी फिक्स होती है, दिस इज 1. थर्ड टर्म जो होगी फिबोनाची सीरीज की वो होगी स्टार्टिंग टू प्रीवियस टू वैल्यूज का सम होगा थर्ड वैल्यू. सो प्रीवियस इसका सम करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 0 + 1 करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 1. ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू जो होगी तो नेक्स्ट वैल्यू की प्रीवियस टू वैल्यूज का सम. तो प्रीवियस ये 2 वैल्यूज हैं, ये और ये, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? दिस विल बी 2. अब नेक्स्ट अगर हमें टर्म निकालनी तो नेक्स्ट क्या होगा? इन दोनों का सम. सो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों का सम करेंगे तो 3. अब नेक्स्ट वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी तो हमें क्या करना पड़ेगा? सम 2 और 3 का सम. सो आंसर आएगा 5. अब हमें नेक्स्ट टर्म अगर कैलकुलेट करनी तो हम क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का सम, तो आंसर आएगा 8. अब हमें नेक्स्ट टर्म अगर कैलकुलेट करनी तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का सम. सो आंसर कितना आएगा? 13. अब अगर नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का सम. ठीक है, दिस विल बी 21. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट फिबोनाची सीरीज. ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ. लेट मी एक्सप्लेन दिस फिबोनाची सीरीज वंस अगेन. स्टार्टिंग टर्म आपको ध्यान रखनी, स्टार्टिंग टर्म कितनी होगी? 0, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी 1. पहली 2 टर्म आपको ध्यान रखनी, पहली टर्म कितनी होती है? 0 होती है, उसके बाद 1 होता है. थर्ड टर्म जो सेकंड टर्म 1 होती है. फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 1, ये फिक्स्ड है. थर्ड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म इन दोनों का सम होगा. इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 1. 0 + 1 करेंगे तो आएगा 1. अब नेक्स्ट टर्म अगर हमें निकालनी है, मतलब नेक्स्ट टर्म जो भी निकलेगी तो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगा, यानी इसको और इसको सम करेंगे तो कितना आएगा? 2. वो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी. अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगा, तो इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा? 3. अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी प्रीवियस 2 टर्म्स का सम आएगा. नेक्स्ट टर्म जो आएगी प्रीवियस 2 का सम. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगी प्रीवियस 2 का सम 13. नेक्स्ट टर्म जो आएगी प्रीवियस 2 का सम 21, एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो ऑन. सो दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज. दिस इज कॉल्ड अ फिबोनाची सीरीज. अब इसमें करते क्या है, इसका प्रोग्राम देखते हैं. ठीक है, लेट्स सी द प्रोग्राम नाउ. प्रोग्राम में देखो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है. ठीक है, यू कैन सी दैट फंक्शन, दैट इज वी हैव अ फंक्शन देयर. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन नेम? फंक्शन नेम इज फिबो, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द फिबोनाची सीरीज. फंक्शन नेम इज फिबो एंड वी हैव यहाँ पर इसमें क्या किया हुआ है? एक फंक्शन पास किया, एक पैरामीटर पास किया है n. ठीक है, दिस इज n. ठीक है, उसके बाद ये पैरामीटराइज फंक्शन है, एक पैरामीटर हमने पास कर दिया. इस फंक्शन के अंदर क्या किया हुआ है हमने? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ये हमारे स्टेटमेंट्स है यहाँ तक. ठीक है, रिटर्न तक हमारे फंक्शन के स्टेटमेंट्स हैं ये. पहले हमने क्या कंडीशन लगाई हुई है? इफ n इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल्स टू 1, तो कंडीशन तो हमारा रिटर्न कर देंगे n, एल्स रिटर्न करेंगे. अब देखो फंक्शन नेम क्या है हमारा? फिबो. एल्स पार्ट में अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे फिर से फिबो कॉल हो रहा है, तो दिस इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन. फिबो फिर से कॉल आ रहा है, दिस इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन. ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, फिबो को ही कॉल कर रहा है. ठीक है, इसमें क्या पास कर रहे हैं? n-1 पास कर रहे हैं, और हम क्या पास कर रहे हैं? n-2 पास कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ फिबो फंक्शन. फिबोनाची सीरीज़ का ये फंक्शन है. ठीक है, अगर फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है,
वन मोमेंट। So when a function call itself, this function is known as recursive function. So this is a recursive function. When a function is called itself, this is called recursive function. ओके लेकिन एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन से एग्जीक्यूशन कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। यू कैन सी वन वेरिएबल एन टर्म्स, ठीक है। एन टर्म्स वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल बनाया एन टर्म्स वेरिएबल। एन भी हो सकता है, नम भी हो सकता है, एन टर्म्स भी हो सकता है, क्योंकि हमें सीरीज़ कैलकुलेट करनी है तो सीरीज़ में एन टर्म्स होती हैं। 2 टर्म्स तक, 3 टर्म्स तक, 5 टर्म्स तक, कितने टर्म्स तक हमें कैलकुलेट करनी है सीरीज़, हम वो पूछते हैं, तो इसलिए हमने एन टर्म्स रखा है इसका नाम, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़र से पूछा कि भाई एंटर करो हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, हाउ मेनी टर्म्स यू वांट इन दिस सीरीज़, हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, ठीक है। तो यूज़र ने बोला कि भाई मुझे 4 टर्म्स तक चाहिए। तो 4 टर्म्स तक कितनी वैल्यू आएगी, ये, या इसको 5 कर लेते हैं। यूज़र ने बोला मुझे 5 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमारी सीरीज़ बनेगी। ये सीरीज़ हमारी आउटपुट में आएगी, ठीक है, 3 तक, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब हम फंक्शन से कैसे करेंगे वो देखेंगे। यूज़र ने तो कह दिया कि भैया मुझे 5 टर्म्स तक सीरीज चाहिए, तो एक वेरिएबल बनाएंगे, हम वेरिएबल बनाएंगे क्या, एन टर्म्स, ठीक है। एन टर्म्स वेरिएबल बनाए और एन की वैल्यू, एन टर्म्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5। क्यों हुई 5, क्योंकि यूज़र ने कहा कि मुझे, यूज़र बोलता है कि मुझे, हमने यूज़र से पूछा हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, यूज़र ने कहा 5, तो एन टर्म्स की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। वापस अब उस पर ही जाते हैं। एन टर्म्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या, फॉर लूप लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर लूप ध्यान रखो। फॉर लूप के बाद एक मैं एन टर्म्स के बराबर में एक आई वेरिएबल और बना देता हूँ, दिस इज़ आई वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि हमने एक फॉर लूप यूज़ करा है। यू कैन सी फॉर लूप, उस फॉर लूप में हमने क्या पास करा है, एन टर्म्स पास करा है, यानी हम 5 पास करेंगे इसमें। अगर इसमें हम 5 पास करें तो ये लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, ये लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, देखो अब ये लूप हमारा चलेगा 0 के लिए